विजय सरदाना, आपसे मैं जानना चाहूंगा, मैं ये गलत जानकारी दे रहा हूं कि लागत में वो बीघे या एकड़ या हेक्टेयर, उसके आंकड़े भी हैं मेरे पास, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा 20 से 25% क्या लागत नहीं बढ़ गई है पिछले 1 साल में? संदीप जी, सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। अभी आपने बहुत कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए थे, मैं उस कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूं जो मैं पहले जो पूछ रहा हूं विजय भाई, अगर आप वो जवाब दें तो बाकी आता हूं मैं आपके बढ़ी पास। है क्या लागत 20 से 25% नहीं बढ़ गई है किसान की? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप किसको कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप 20 से 25% की लागत 1 साल में इनपुट कॉस्ट की लगाते हैं, तो अगर आप सीएसीपी का आंकड़ा देखते हैं तो वहां ये नंबर नहीं है। अब किसान अपना कैलकुलेशन करता है। सीएसीपी नाम की जो ये संस्था है, इसने किसानी को मखौल बनाकर छोड़ रखा है। वो कहते हैं 162 रुपए की लागत आती है गन्ना 1 क्विंटल उगाने में। उगा कर दिखा दे, मेरा खुला चैलेंज है सीएसीपी का कोई सदस्य। संदीप जी, मेरा यही सवाल है आपसे, क्योंकि तो मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? देखिए, अगर आप सिस्टम पे क्वेश्चन उठा रहे हैं तो हमें सिस्टम की बारीकी पे जाना पड़ेगा। सीएसीपी डेटा लेती है आपकी यूनिवर्सिटी से। अगर आपको लगता है कि आपकी यूनिवर्सिटी गलत डेटा दे रही है, तो निश्चित रूप से यह सवाल किसान संगठनों को यूनिवर्सिटी से उठाना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि हर जो लखनऊ का अनुसंधान केंद्र है वो कहता है 280 रुपए की लागत है, शाहजहांपुर गन्ना संस्थान कहता है 301 रुपए की लागत है, उसको भी रिवाइज करके 321 रुपए की लागत बताई। ये कौन से संस्थानों से बात करता है सीएसीपी? मैं वही कह रहा हूं। तो इसीलिए एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा जो मुद्दा है संदीप जी, वो है डेटा कंपाइलेशन, और इसी को लेके सारा झगड़ा है। क्योंकि जो किसान खेत में कर रहा है और जो वो सफर करता है, जिसको वो भुगतता है, वो अलग है। जो यूनिवर्सिटी छापती है वो अलग है। और इसमें भी A2+FL C2+50 को कैलकुलेट किया ही नहीं जाता, जिसमें जमीन की कीमत, ब्याज, तमाम चीजें और जुड़नी होती हैं, जो स्वामीनाथन आयोग ने कही थी, जो किसी भी कारोबार, किसी भी दूसरे धंधे में सब इस्तेमाल किया जाता है, किसानों के लिए ना जी। C2+50 नहीं, क्यों नहीं? नहीं, देखिए, C2 लैंड का कभी कॉस्टिंग और रेंटल नहीं निकाला जाता, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। लैंड हमेशा एप्रिशिएटिंग एसेट होता है। स्वामीनाथन का फॉर्मूला डिफेक्टिव है, मैं पहले दिन से कह रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर सरकार बोल दो ना ये बात। सरकार कहती है हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी। मैं वही कह रहा हूं संदीप जी, अगर आप मेहनती किसान हैं, आपने प्रोडक्टिविटी अच्छी करी है, क्वालिटी अच्छी करी है, स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिश है ना वो आपका क्वालिटी का प्रीमियम देता है, ना आपकी एफिशिएंसी का प्रीमियम देता है। बेवकूफ बनाया जा रहा है। आसान भाषा में कहूं विजय भाई, तो किसान को पिछले 8 सालों से बेवकूफ बनाया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग लागू कर दिया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश एमएसपी की डिफेक्टिव है, किसान के हित में नहीं है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आज रिपीट कर रहा हूं, और पूरे किसान आंदोलन के समय मैंने इस बात को कहा था, और मैं प्रूव कर सकता हूं स्टैटिस्टिकली और अदरवाइज, क्योंकि उसमें ना तो किसान की क्वालिटी के ऊपर कोई फैक्टर है, ना प्रोडक्टिविटी पे कोई फैक्टर है।